गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है वस्तुओं से समूह बनाना। किसी विशेष गुण के आधार पर वस्तुओं को एक समूह में बांटना जो होता है उसे समूह बनाना कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लोहे से बनी हुई वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग रंग की, उन पे पेंट किया हुआ है, अलग अलग उनका आकार है, लेकिन उनका जो गुण है क्या कि वो सभी लोहे की बनी हुई हैं। तो किसी विशेष गुण के आधार पर वस्तुओं को किसी एक समूह के अंदर रखना क्या कहलाता है? समूह बनाना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर कई तरह की हम वस्तुएं देखते हैं जिनका आकार है, वो आयतन है, या हम बात करते हैं उनका रंग है, ये अलग अलग होता है। अगर हम चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो हमें कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम बात करते हैं कपड़े हैं, खिलौने हैं, पत्थर है, पानी है, बुक्स हैं, खाना बनाने के बर्तन है, साइकिल है, बैलगाड़ी है, गाड़ियाँ हैं, दरवाजे हैं, खिड़की हैं। ये अलग अलग कई तरह की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं जिनका आकार, आकृति, रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। हमारे चारों ओर कई तरह की जो वस्तुएं होती हैं, कुछ गोलाकार होती हैं, कुछ चौकोर होती हैं। इनके आकार जो होता है अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं इस तरह से हम क्या करेंगे, कई समूह बनाएंगे। जैसे हम बात करें कि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं, हम क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे जिसमें खाली प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु को इकट्ठा करेंगे। एक दूसरा समूह बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, चमकीली वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे। और एक तीसरा समूह जिसके अंदर ऐसी वस्तुएं रखेंगे जो कि चुंबक की ओर आकर्षित हो। यानी अलग अलग गुणों के आधार पर, वस्तुओं के जो गुण हैं उनके आधार पर हम जो वस्तुओं के हैं वो समूह बना सकते हैं। अब इनमें देखिए आप, सबसे पहले आपको ये जो टेबल दे रखी है 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कॉलम दे रखा है वो है वस्तुएं, और दूसरी तरफ जिससे वो बनी है तो प्लेट, यानी जिसे हम थाली कहते हैं, किसकी बनी होती है? प्लेट कई तरह की धातु की बनी होती है। कांच की प्लेट भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है, इस्पात की बनी हुई भी आती है, और अन्य धातुओं की या धातु की बनी हुई भी आती है। हम बात करते हैं पेन की। ये प्लास्टिक पेन जो होता है वो प्लास्टिक का भी बना होता है, और धातु के बने भी पेन मार्केट में आते हैं। इस तरह से हम बात कर रहे हैं वस्तुएं जो होती हैं अलग अलग पदार्थों की बनी होती है। अब देखिए आप इसमें जो यहाँ पर जो बूझो है वो कुछ जानना चाहती है। जो आपकी बुक्स हैं उसमें बूझो और पहेली, ये दो नाम बार बार आ रहे हैं जो कि कुछ क्वेश्चन करते हैं और दूसरा क्या करता है, उसका आंसर देता है। तो यहाँ पे बूझो क्या जानना चाहता है? बूझो ये जानना चाहता है कि क्या हमें ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे बूझो ये जानना चाहता है कि क्या कुछ जो पदार्थ की, कुछ प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, या हम बात करें एक वस्तु है या एक पदार्थ है, क्या उससे हम कई तरह तरह के पदार्थ या वस्तुएं बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें लोहा एक पदार्थ ही है जिससे कई तरह की वस्तुएं बनती हैं। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी से कई तरह की चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे देखिए टेबल देखिए 4.2, इसमें सबसे पहले लकड़ी दे रखी है। लकड़ी जो है इससे क्या बनती है? लकड़ी से कुर्सी बनती है, मेज़ भी बनती है, हल बनता है, बैलगाड़ी बनती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फर्नीचर है, बेड है, इस तरह से और भी कई तरह का सामान बनता है। तो ये वस्तु तो एक ही हो गई, पदार्थ तो एक ही है, लेकिन इससे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। सेकंड हम बात करते हैं कागज़ की। जो कागज़ होता है इससे बुक्स बनती हैं, नोटबुक बनती हैं, आपके न्यूज़पेपर हैं, खिलौने भी बनते हैं, कैलेंडर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, इसी में अगला जो है वो है चमड़ा। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो जो चमड़ा जो होता है इससे कई तरह की, जो अगर हम बात करें चप्पल है, जूते हैं, ये बनाए जाते हैं। कुछ कपड़े भी इससे बनाए जाते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक से खिलौने बनाए जाते हैं। कुछ फर्नीचर, चेयर वगैरह भी बनती हैं। प्लास्टिक के जो डिब्बे भी बनते हैं। कुछ और अन्य जो प्रकार की जो वस्तुएं हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह है, ये भी प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। कॉटन की हम बात करें, रुई की, तो रुई से कई तरह के खिलौने बनते हैं। अगर रुई से बात करें तो रेशे बनते हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, बैग बनते हैं। तो रुई के जो फाइबर होते हैं उनसे कई तरह की अलग अलग प्रकार की जो कपड़े हैं वो बनते हैं, बैग बनते हैं, और अन्य प्रकार की जो चादरें वगैरह है वो भी इससे बनाई जाती हैं। तो एक ही प्रकार की वस्तु है, उसके उपयोग कई जगह पे होते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में। पदार्थों में कई तरह के गुण पाए जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ एक गुणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए पदार्थों के गुण।
क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बना होता? ग्लास जो होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? कांच, प्लास्टिक या धातु का क्यों बना होता है? अगर ग्लास कपड़े का बना होता तो उसमें पानी ठहर नहीं पाता और वो बाहर निकल जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपड़े का गुण क्या है, कपड़े में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे जल उसमें नहीं रुक पाता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोई भी बर्तन जो होता है वो धातु या प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि धातु और प्लास्टिक जो होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह है वो बहुत कम होती है जिससे पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। इस चैप्टर में थर्ड में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया उसे याद कीजिए और ध्यान दीजिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्य द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद नहीं प्रतीक होगा? अगर हम कपड़े का ग्लास बनाते हैं और उसमें दूध डालते हैं तो क्या वो दूध उसमें रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। ग्लास बनाने के लिए हम कांच, प्लास्टिक या धातु या अन्य किसी धातु जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। हम पदार्थों के गुणों में कई तरह के गुणों की बात करेंगे जिसमें पदार्थों को कई गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम चमक की बात करें, कुछ पदार्थ चमकीले होते हैं, कुछ पदार्थ चमकीले नहीं होते। तो चमक के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा है। उसके बाद कुछ पदार्थ होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं, जबकि कुछ जल में नहीं घुलते। तो इसे जल की विलयता के आधार पर भी पदार्थों को दो भागों में बांटा है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मुलायम होते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कैसे द्रव अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो इस तरह से हम पदार्थों के कई गुणों के बारे में अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज जो है आपका जो क्वेश्चन है वो है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो टेबल है 4.2 ये कंप्लीट करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि जो टेबल 4.2 है इसमें चमड़ा, प्लास्टिक और रुई ये जो है इनसे क्या क्या बनाया जाता है ये आपको पूरा करना है। इसके साथ ही चैप्टर जो थर्ड था उसके कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको PDF फाइल में सेंड कर दूँगी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन जो चैप्टर थर्ड है उसके क्वेश्चन करने के बाद हेडिंग चैप्टर 4 डाल के और ये टेबल बनाएंगे। थैंक यू।